घन और घनाभ। घन जो होता है वो वर्ग पे बना रहता है, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। और घनाभ जो होता है वो आयत पे बना रहता है, इसकी सारी भुजाएं समान नहीं होती हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होती हैं। देखिए आयतन, आयतन में तीनों भुजाओं का गुणा एल गुणे बी गुणे एच, एल बी एच, ये घनाभ का हो गया। इसमें भी तीनों भुजाओं का ए गुणे यानी एक ही खाते 3। अब घन का विकर्ण, अगर इसमें ऐसे विकर्ण डाल दिया जाए तो यहाँ से विकर्ण, विकर्ण मतलब सबसे लंबा छड़ जो रखा जा सकता है, तो हो जाएगा करड़ी में तीनों भुजाओं के स्क्वायर का योग, यानी एल स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन एच स्क्वायर। ऐसे घन का भी विकर्ण निकलता है, तो उसमें भी तीनों भुजाओं का जब करते हैं क्यों स्क्वायर स्क्वायर तो 3 बार आता है, तो 3 अंदर हो जाता है, भुजा बाहर हो जाती है, ए बाहर हो जाता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ, 6 भुजा होती हैं और 6 पृष्ठ होते हैं घन में, और सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, तो 6 ए हो गया। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, देखिए एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया। इन दोनों पृष्ठों में अगर क्षेत्रफल सिर्फ ऊपर वाला देखा जाए तो लंबाई है और चौड़ाई है, यानी 2 बार लंबाई गुणे चौड़ाई, और नीचे का भी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 2 बार लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। अब अगर ये वाला क्षेत्र देखा जाए तो इसमें देखिए ये मोटाई यानी ऊंचाई वाला पार्ट है, और ये लंबाई यानी लंबाई और ऊंचाई, ये इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, इसलिए 2 बार आ जाएगा लंबाई और ऊंचाई। और यहाँ का देखा जाए इसमें देखिए चौड़ाई है और मोटाई है, यानी बी और एच, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो इसलिए इसके संपूर्ण पृष्ठ मतलब इसका कवर पूरा चारों तो तरफ का पृष्ठ का जितने भी पृष्ठ हैं उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2LB धन BH धन HL। क्वेश्चन है, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा है। एक कमरा है जो कि जब तीनों भुजा अलग अलग है यानी घनाभ होगा। देखिए ऐसे बनता है, एक आयत बनाइए, फिर इसके बीच से एक और आयत बनाइए और इसको ऐसे कोना कोना मिला दीजिए, घनाभ बन गया। कह रहा है एक कमरा है जिसकी लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 9 मीटर है और ऊंचाई 8 मीटर है। कह रहा है कि इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस खड़ा किया जाता है। अगर अधिकतम लंबाई यानी कि एकदम कोने कोने से कर खड़ा करेंगे तभी सबसे लंबा होगा, यानी यहाँ पे पूछ रहा है विकर्ण बराबर, विकर्ण पूछ रहा है, विकर्ण बराबर निकालना है। एल दिया है 12, बी दिया है 9, एच दिया है 8। तो विकर्ण जो होता है, विकर्ण क्या होता है घनाभ का, कड़ी में एल स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन एच स्क्वायर, कड़ी में एल स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर धन 9 का स्क्वायर धन 8 का स्क्वायर, 144 धन 9 9 81 धन 8 8 64, 4 1 5 4 9, 6 4 10 8 18, 1 1 2, विकर्ण आ गया रूट में 289, ये होता है 17 का, 17 ये हो जाएगा 17 गुणे 17 कड़ी में ये हो गया 17, यानी विकर्ण आ गया 17 सेंटीमीटर। आंसर 17 ये हो जाएगा 17 गुणे 17 कड़ी में ये हो गया 17, यानी विकर्ण आ गया 17 सेंटीमीटर। आंसर 10 मीटर 10 मीटर 5 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, सबसे लंबी छड़ यानी कि छड़ की लंबाई पूछ रहा है, यानी विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। यहाँ से यहाँ कोने कोने रखेंगे तभी तो होगा, और ये घनाभ है ही क्योंकि इसमें एक भुजा अलग दे दिया है। तो एल बराबर दिया है 10, बी बराबर दिया है 10, एच बराबर 5, यानी ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का दिया है। अब घनाभ का विकर्ण का फार्मूला होता है कड़ी में एल स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन एच स्क्वायर, यहाँ पे मान रख देंगे 10 स्क्वायर धन 10 स्क्वायर धन 5 स्क्वायर, 100 धन 25 हो गया 225, 225 225 का वर्गमूल होता है 15 मीटर, ये उत्तर हो गया। इतनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। एक आयताकार जलाशय 42,000 लीटर जल है। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर चौड़ाई 5 मीटर है तो जलाशय की गहराई कितनी होगी। देखिए अगर हम ऐसे बना रहे हैं, मान लीजिए इसका त्रिभुज, ये आयताकार है, ऐसे जलाशय है, इस जलाशय में लंबाई भी होगी चौड़ाई भी होगी ऊंचाई भी होगी। अब ये तो दिख नहीं रहा है इसका पीछे वाला, इसमें पानी जितना आएगा मतलब इसका आयतन ये दिया हुआ है। ये और सब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है कि ये लीटर में दिया है। जब कोई चीज़ लीटर में दी रहती है उसको 1000 से भाग देते हैं, वो मीटर में हो जाती है। यानी जो ये है जलाशय, ये जलाशय जो दिया हुआ है इसका हमें आयतन दे दिया। मान लो इसका ऊपर की तरफ मुँह है, यानी इसकी लंबाई, इसका आयतन हमें दे दिया है, आयतन दे दिया है 42 1 2 3 3 0 और बटे 1000 से भाग दे दें तो ये हो जाएगा मीटर में, 1 2 3 ऐसे कर देंगे, यानी 42 मीटर है। इस जलाशय में अगर पानी भरा जाए तो इसमें कितना पानी आएगा, इसमें 42 मीटर इसका क्यूब, 42 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि
इसकी लंबाई दिया है, एल बराबर दिया है 6, बी बराबर दिया है 5 मीटर, एच बराबर पूछ रहा है। जब आयतन दे दिया है यानी जो चीज़ दिया है उसका फार्मूला रखिए, यानी एल गुणे बी गुणे एच बराबर दे दिया है 42 मीटर क्यूब। अब हमें एल भी मालूम है 6, गुणे बी भी मालूम है 5, गुणे एच निकालना है। यहाँ पे 42 हो गया। ओ सॉरी बी दिया है 3.5 यहाँ पे 3.5 रहेगा, मीटर हो गया। अब एच बराबर हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा में है तो इसके साथ भाग में हो जाएगा, 42/6 गुणे 3.5, 6 सत्ते 42 यानी 7/3.5, पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा ऊपर, यहाँ पे हो जाएगा 70/35, 35 दूनी 70 यानी ऊंचाई हो गई आपकी 2 मीटर। बात समझ में आई? कोई जलाशय था, उसमें इतना पानी आया था, मतलब अगर ये ढक्कन है, इसका आयतन देखा जाए तो इस ढक्कन में कितना पानी आएगा, यही इसका आयतन है। वैसे वो जलाशय आयताकार था तो उसमें कितना पानी आएगा, मतलब उसका आयतन दिया था, लीटर में दिया था तो उसको 1000 से भाग दे दिए तो मीटर क्यूब में आ गया। एल दिया था, बी दिया था, एच निकालना था। जो चीज़ दिया रहता है, आयतन दिया रहता है, उसके फार्मूले पर रख दिए, उसके बाद सॉल्व कर दिए, एच निकल गया। दूसरा क्वेश्चन है, एक आयताकार पानी के टंकी का आधार का क्षेत्रफल इतना है। एक आयताकार टंकी है यानी घनाभ के आकार का होगा। कह रहा है इसके आधार का क्षेत्रफल, एक जो आयताकार टंकी है, जैसे हौदा होता है हम लोग का, आयताकार है, पहले बना देते हैं, घनाभ होगा। हाँ ये है ना, जैसे हमारा बक्सा होता है, बक्सा। कह रहा उसके नीचे वाला तल्ला जो है, सबसे नीचे वाला जो होता है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका क्षेत्रफल दिया है। तो इस वाले अगर नीचे देखा जाए ज़मीन वाला पोर्शन जो होता है, तो इसमें क्या आएगा, यल आएगा और बी आएगा, दो ही चीज़ आएगा ना। तो कहा आयताकार पानी की टंकी के आधार का क्षेत्रफल दिया है, यानी एल गुणे बी बराबर हमारा दे दिया है 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या कह रहा है, तथा इसमें भरे पानी का आयतन, यानी टोटल जितना पानी इसमें भरा हुआ है, इसमें इस टंकी में, उसका आयतन दे दिया है। ये मान लो टंकी में पानी भरा हुआ है, कह रहा है कि जो पानी भरा हुआ है उसका आयतन, यानी एल गुणे बी गुणे एच दे दिया है 2.6 मीटर क्यूब। जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, ध्यान देना है कि जब हम चाहे जिसको बदलें, चाहे सेंटीमीटर से मीटर में, चाहे मीटर से सेंटीमीटर में, तो यहाँ देखेंगे कि कितनी भुजाएं इसमें हैं। 2 भुजा है तो उसमें 2 बार चेंज करना पड़ेगा, 3 भुजा है तो 3 बार चेंज करना पड़ेगा। जैसे इसको चेंज करते हैं, 2.6 मीटर है, इसको ले जाएंगे सेंटीमीटर में, यानी 100 से गुणा होगा, तो 100 से इसमें भी गुणा हो रहा है, इसमें यानी 3 बार 100 से गुणा होगा। लंबाई को भी चेंज कर रहे हैं, चौड़ाई को भी चेंज कर रहे हैं और ऊंचाई को भी चेंज कर रहे हैं, तीनों में परिवर्तन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6, एक पॉइंट से 0 हट गया, 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ये है एल गुणे बी गुणे एच, इतना दिया है इतना। अब हमें इतना पता है कि लंबाई और चौड़ाई हमें मालूम है, तो अगर हम यहाँ इसका मान रखते हैं डायरेक्ट 6500 गुणे एच बराबर 26, तो एच बराबर हमारा आ जाएगा 26/65 1 2 65 1 0 2 0 1 0 1 0 13 5 65 13 दूनी 26 2000/5 यानी 5 चौके 20 400 सेंटीमीटर आ गया हमारा 400 सेंटीमीटर। अगर हमें मीटर में बदलना है तो यानी आ जाएगा 400/100 यानी 4 मीटर। उत्तर, एक कमरे की चौड़ाई ऊंचाई की दुगनी है, किसे संबंध बोल रहा है, ये क्या है, एक कमरे की चौड़ाई यानी एच को कह रहा है ऊंचाई की दुगनी है, चौड़ाई बी कह रहा है ऊंचाई की दुगनी, यानी ऊंचाई की दुगनी, ऊंचाई अगर x मानेंगे तो इसकी चौड़ाई क्या कह रहा है 2x, तथा लंबाई से आधी है। ये जो चौड़ाई है ये इसकी दुगनी है और इस लंबाई से आधी है, यानी इससे लंबाई 2 गुना रहेगी। ये लंबाई अगर 4x रहेगी तभी तो ये आधी होगा, लंबाई 4x है, ये 2x है, ये x है। देखिए चौड़ाई जो है ऊंचाई से दुगनी, ऊंचाई से दुगनी हो गई। फिर कह रहा है तथा लंबाई से आधी, यानी चौड़ाई की ही बात कर रहा है, ये जो है ये लंबाई से आधी है, अगर लंबाई को उसका दुगना कर दें तो इसकी आधी हो जाएगी। अब देखिए फिर कह रहा है यदि कमरे का आयतन दिया है 512, घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुणे बी गुणे एच बराबर दे दिया है 512।
एल दिया है 4x गुणे बी है 2x गुणे x बराबर 512 4 दूनी 8 और यक्स कितने आ गए 1 2 3 एक्स की खाते 3 बराबर 512 एक्स क्यूब बराबर 8 से काट दें यहाँ से 8 5 8 छक 48 8 छक के 48 और 8 चौक के 32 यक्स क्यूब बराबर 64 यक्स बराबर हो गया 64 यहाँ हो जाएगा 4 चौक के 16 चौक के 64 4 गुणे 4 यानी कि 4 एक्स बराबर आ गया 4। कमरे की लंबाई पूछ रहा है एक्स बराबर 4 हो गया तो लंबाई हमारी 4x है यानी लंबाई आ जाएगी 4 गुणे 4 यानी 16 मीटर। उत्तर हो गया। एक खनाब की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या अनुपात दिया है भाई 6 5 4 इसका हम एक्स में ले लेते हैं 6x 5x 4x। अब क्या कह रहा है उसका संपूर्ण पृष्ठ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हमें कैसे पता चलेगा कि ये घनाभ है देखेंगे इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है तो घनाभ हो जाएगा 2LB धन BH धन HL यानी 2 लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई गुणे लंबाई। अब देखिए यही पूछ रहा है ये दिया हुआ है ये कितना दिया है संपूर्ण पृष्ठ ये दे दिया है हमारा 33 यानी इसका मान दे दिया 2LB धन BH धन HL LB BH HL लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लंबाई दो बार बराबर दिया है 33 2 से काट दिया 2 1 कम 2 छक्के 12 1 2 छक्के 12 1 2 25 10। अब यहाँ से हो गया LB धन BH धन HL बराबर 16,650। L का यहाँ से मान रख दिया 6x गुणे B का मान रख दिया 5x धन फिर B का मान रख दिया 5x गुणे H का मान रख दिया 4x धन H का मान 4x गुणे 6x बराबर यहाँ से 6 पंच 30x स्क्वायर धन 20x स्क्वायर धन 24x स्क्वायर बराबर जोड़ देखिए सब में x स्क्वायर है यानी सारा जुड़ जाएगा 30 20 50 50 20 70 4 74 एक्स स्क्वायर बराबर 16,650 एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 16,650 बटे 74। काटें किससे काटें 2 से काटते हैं 2 3 6 2 7 14 2 8 16 2 3 6 2 दूनी 4 2 5 10 7 3 10 3 से नहीं कटेगा 37 से डायरेक्ट काटे क्या 37 से काटते हैं 5 बार मिल जाए यहाँ काट लेते हैं 37 से डायरेक्ट 37 भाग देके 8 3 2 5 जब 35 दूनी 70 होता है तो 37 दूनी 14 2 बार 2 7 14 4 हाथ से ले 2 3 6 1 7 37 दूनी 74 13 में से 4 जाए 9 यहाँ पे 2 उतर गया तो 37 दूनी 74 12 में से 4 जाएगा 8 और 8 में 7 जाए 1 5 5 वाले जाएँ 5 7 35 3 5 3 15 3 18 यानी आ गया 200 एक्स स्क्वायर बराबर आ गया काटने पे 225 तो x बराबर आ गया 15। अब हमें पूछा क्या है तो घनाभ का आयतन क्या होगा यानी निकाल लेते हैं यहाँ पे पहले वैल्यू रखते हैं 15 छक्का 90 हो जाएगा L 90 हो गया B कितना हो जाएगा 15 पचे 75 और H हो जाएगा 15 चौक के 60। हमको लंबा आयतन पूछ रहा है आयतन होता है L गुणे B गुणे H 90 गुणे 75 गुणे 60 पहले 9 छक्के 54 2 0 गुणे 75 गुणा कर देंगे 40 5 यही उत्तर आ जाएगा। किसी घनाभ के 3 संगत फलकों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया है उसका आयतन 9000 सेंटीमीटर है। देखिए इसमें भुजाओं का अनुपात नहीं दिया है क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। इसे एक बार आधार ले लेगा एक बार ऊंचाई ले लेगा यानी एक बार लंबाई और गुणे चौड़ाई ले लेते हैं 2 फलक का क्षेत्रफल और एक बार ले लेते हैं लंबाई चौड़ाई एक बार चौड़ाई और बी गुणे ऊंचाई ले लेते हैं एक बार ऊंचाई गुणे लंबाई ले लेते हैं। अब कह रहा है इनका अनुपात दिया है 2 3 4 फिर कह रहा है इसका आयतन दिया है यानी हमें दे दिया है एल बी एच दे दिया है 9000 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें यल गुणे बी गुणे एच दे दिया है हमें सबसे छोटी भुजा निकालनी है। जाहिर सी बात है कि इसकी
सबसे छोटी भुजा क्या होगी ये। चलो अच्छा, हम लोग भुजा ही निकालते हैं, देखते हैं। देखिए, अगर हम यल और बी का मान रखते हैं तो यहाँ से एच का मान निकल जाएगा कि नहीं। यहाँ अगर इसका मान रखते हैं 2 गुणे एच बराबर हो गया 9000, तो एच बराबर हो गया 2 से काटेंगे तो 4500। ठीक है, एक भुजा ये निकल गई। अगर हम बी एच का मान रखते हैं, इसमें बी एच का मान रखें तो एल का मान निकल जाएगा, एल गुणे बी एच का मान रख दें 3 बराबर 9000। तो 3 तिरिका 9, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3000। अगर हमने एच एल का मान रख दिया, एच गुणे एल का मान रख दिया, क्या दिया था, 4 दिया है, यानी जब यल बी एच हमारा 9000 है, एल बी एच 9000 है, और हम एच और यल का मान रखते हैं, दोनों को गुणा, तीनों गुणा है, तो बी गुणे एच गुणे एल बराबर 9000। तो एच एल का मान रख दिया हमने 4, बी बराबर 9000। यहाँ से बी बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8, 1 9, 20, 1 9 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इतना आ गया। अब बताइए सबसे छोटी भुजा कौन सी हुई। एक आया 3000, एक आया 4500, एक आया 2250। तो सबसे छोटी भुजा आ जाएगी बी, यही उत्तर हो जाएगा। वो भी कितना होगी, 2250। आपके विकर्ण की माप, विकर्ण दे दिया है, यहाँ से लिखते हैं, विकर्ण दे दिया है 28। विकर्ण का मतलब होता है एल स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन एच स्क्वायर बराबर दे दिया है 28। फिर क्या दिया उसको भी लिखते हैं। तथा इसके तीनों कोरों की लंबाई का योग, तीनों कोर यानी ये जो घनाभ है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का ये दिया है। लंबाई हो गई, चौड़ाई और ये ऊंचाई, इसके तीनों कोर का यानी एल धन बी धन एच बराबर दिया है 44। जब ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसमें 2 समीकरण बनता है और कुछ नहीं निकलता है, तो हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। इसी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। एल धन बी धन एच का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 44 का स्क्वायर, थोड़ा बड़ा होता है, एल स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन एच स्क्वायर बराबर धन 2LB धन 2BH धन 2HL बराबर 44 का स्क्वायर करिए। पहले इसका स्क्वायर, 4 चौक के 16 के 6 हासिल 1 लगा। फिर क्या करेंगे, 4 इसका तीनों का गुणा करते हैं, 4 चौक के 16, 16 दूनी 32, 32 से 33 के 3 हासिल 3। अब जो हम इसका स्क्वायर करेंगे, सॉरी इसका 4 चौक के 16 और 16 3 19, 6 3 9 आ गया ये इतना। अब अगर हम यहाँ से देखें, इधर का कड़ी हटाएंगे तो उधर वर्ग लग जाएगा कि नहीं, 28 का स्क्वायर। अब देखिए हमें इसका मान पता चल गया, तो यहाँ पे हम लिख दिए 28 का वर्ग धन, अगर इसमें 2 कॉमन ले लें, LB धन BH धन HL बराबर 1936। इसको उस पक्ष में करेंगे, घट जाएगा, इसके साथ जुड़ा हुआ है 2LB धन BH धन HL बराबर 1936 माइनस 28 का स्क्वायर करके देखते हैं। देखिए स्क्वायर कैसे करते हैं, ट्रिक से, का वर्ग 8 अट्ठे 64 हासिल 6। फिर इन तीनों का आपस में गुणा, 2 अट्ठे 16, 16 दूनी 32 और 32 6 38 हासिल बना 3 के। फिर इसका स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 3 7, यानी आ गया 784। यहाँ पे घटा दें 784 डायरेक्ट। अब यहाँ से 2LB धन BH धन HL बराबर हो गया, घटाओ 6 में से 4 जाएगा 2, 13 में से 8 जाएगा 5, और यहाँ पे 8 बचा, 6 में से 4 जाए 2, यहाँ पे 3 बचा, 13 में से 8 जाए 5, यहाँ पे बचा 8, 8 में 7 जाए 1, और यहाँ पे 1152। अब देखिए ये क्या चीज़ है, यही तो संपूर्ण पृष्ठ होता है, यानी संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो गया 1152। 2LB धन BH धन HL, यही तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला है, देख लीजिए, 2LB धन BH धन HL। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दिया है 19 सेंटीमीटर। लंबाई धन चौड़ाई धन ऊंचाई बराबर दिया है 19 सेंटीमीटर। जो दिया है उसके फार्मूले के सामने वो मान रख देते हैं आराम से। विकर्ण की लंबाई 5 कड़ी में 2 है। घनाभ का विकर्ण होता है रूट में एल स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन एच स्क्वायर बराबर 5 कड़ी में 5। चूँकि जब ये कड़ी हटाएंगे तो उधर वर्ग लग जाएगा। एल स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन एच स्क्वायर बराबर 125 आ गया। और एक हमें आया था एल धन बी धन एच बराबर 19। अब हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसको लेकर आते हैं इधर, और एल प्लस बी प्लस एच इसका होल स्क्वायर करेंगे और 19 का भी होल स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ का हो जाएगा एल स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन एच स्क्वायर धन 2LB धन
बी एच धन एच एल बराबर 19 का स्क्वायर। मान रख दिया 125 और धन, यही तो संपूर्ण पृष्ठ है। संपूर्ण पृष्ठ बराबर 19 का स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ बराबर 19 का स्क्वायर माइनस 125 वर्ग हो गया 361 माइनस 125 घटाएंगे 346, यानी संपूर्ण पृष्ठ आ गया 346।